हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का जेई मेंस पीवाई की सीरीज में। गाइस उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। यहाँ पे हम आपके लिए लेके आते हैं ऑन डेली बेसिस आईआईटी जेई नेट के फिजिक्स पीवाई पे। ऑलरेडी हमने बहुत सारे चैप्टर्स की पीवाई यहाँ पे खत्म किए हैं। अभी जो अपना डिस्कशन चल रहा है दैट इज ऑन डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन को लेके। गाइस इसके भी 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, बेटा आप जाके वॉच कर सकते हो। ठीक है, तो आज की सेशन हम थर्ड लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, हम यहाँ पे 7 to 8 कभी कभी 10 क्वेश्चन जो है यहाँ पे एक लेक्चर में डिस्कशन करते हैं ताकि ज्यादा वीडियो की लेंथ ना हो। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन विदाउट एनी डिले। ओके, सो लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज टू पार्टिकल्स मूव एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, देयर de Broglie wavelengths are lambda 1 and lambda 2 respectively. The particles suffer perfectly in elastic collision. The de Broglie wavelength lambda of the final particle is given by. Okay, and this question is asked JEE 2019. ऑप्शंस आपको दे रखे हैं प्यारे से, यू कैन सी गाइस। ओके गाइस, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझते सबसे पहले यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है क्या बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय p. p इज नथिंग बट दिस इज द लीनियर मोमेंटम, h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट। सो यहाँ पे इस फार्मूले का अपने आप बेटा यूज करेंगे। उसने क्वेश्चन में मेंशन किया है कि यहाँ पे 2 पार्टिकल है बेटा। ठीक है, एक मान लो ऐसे मूव कर रहा है, दूसरा यहाँ पे पार्टिकल है जो कि कुछ ऐसे जा रहा है। ठीक है, इसका मोमेंटम मान लो p1 है और इसका मोमेंटम मान लो बेटा कितना है p2। बोथ आर मूविंग एट राइट एंगल, बोले तो परपेंडिकुलर एक दूसरे के मूव कर रहे हैं। और ये कोलिजन जब करेंगे बेटा तो दोनों बाद में क्या हो जाएंगे, स्टक कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप ये देखो बेटा मेंशन करके दिया परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है आफ्टर कोलिजन दोनों के दोनों पार्टिकल एक सिस्टम बन जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे इन दोनों को फाइनल मोमेंटम कुछ आएगा, दैट इज यहाँ पे p फाइनल, और इनके करस्पॉन्डिंग आपको वेवलेंथ लैम्डा दे रखा है। ठीक है, सो ये चीज है। और यहाँ पे इसकी वेवलेंथ आपको दे रखा है लैम्डा 1 और इसकी दे रखा है बेटा आपको लैम्डा 2। ठीक है, ये चीज यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन करके दिया है। तो कुछ नहीं करना, जस्ट आपको यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व करना है बेटा। ठीक है, p इनिशियल इक्वल टू आप यहाँ पे कर देंगे p फाइनल। तो p इनिशियल पहले निकालो, तो p यहाँ पे लीनियर मोमेंटम का अपन वेक्टर सम करेंगे बेटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल पे जो है दोनों पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं। तो p इनिशियल वेक्टर इक्वल टू आपका हो जाएगा p1 वेक्टर प्लस आपका p2 वेक्टर। क्लियर है? ओके, सो हमारे पास यहाँ पे p इनिशियल इक्वल टू कितना आ गया बेटा, p1 प्लस p2। ठीक है, वेक्टर सम कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालो बेटा, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आएगा आपको, जस्ट यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ p1 के स्क्वायर प्लस p2 के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे थर्ड टर्म 0 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे लिखोगे 2p1 p2 cos, तो cos कितना हो जाएगा बेटा 90। ठीक है, तो थर्ड टर्म यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो जस्ट आपका कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ p1 का स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर। ठीक है, cos 90 कितना होता है, 0 होता है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0। सो हमारे पास p इनिशियल का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ p1 का स्क्वायर प्लस p2 का स्क्वायर बेटा। ठीक है, लीनियर मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व रहेगा, तो जो इनिशियल है वही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल का मैग्नीट्यूड हो जाएगा बेटा। ठीक है, सो p फाइनल आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे बेटा कुछ नहीं करना, जस्ट आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ यहाँ पे यूज करना है। तो p की जगह हम क्या लिख देंगे बेटा, ध्यान से देखो, हमने ऊपर क्या बताया था, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h बाई p। ठीक है, सो यहाँ पे p इक्वल टू कितना हो जाएगा, h बाई लैम्डा। जस्ट ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, सो हमारे पास बेटा यहाँ पे p फाइनल की जगह लिखेंगे h डिवाइडेड बाई लैम्डा। ठीक है, फाइनल जो है आपको लैम्डा दे रखा है, और स्क्वायर रूट आपको क्या उतना हो जाएगा, देखो यहाँ पे p1 की जगह कितना लिखोगे, h का स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। दोनों साइड का चाहो तो आप स्क्वायर कर सकते हो बेटा। अब जब दोनों साइड के स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा h स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर बचेगा बेटा 1 बाई लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस 1 बाई लैम्डा 2 स्क्वायर। ठीक है, h स्क्वायर s स्क्वायर गेट कैंसिल आउट। सो हमारे पास जस्ट आपका कितना बचेगा, 1 बाई लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस 1 बाई लैम्डा 2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। अब देखना पड़ेगा कि आपको ऑप्शन किस तरह दे रखा है। ओके गाइस, जस्ट यू कैन सी आपके क्वेश्चन में जो है जस्ट उसी तरह आंसर दिया है जैसे हमने फाइंड किया बेटा। तो 1 बाई लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस 1 बाई लैम्डा 2 स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। बोले तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम वगैरह कुछ भी नहीं लिया, जस्ट आपको वैसे ही आंसर यहाँ पे दे रखा है। ओके, सो आई होप यार सोल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। सिंपल सा है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ से रिलेटेड बेटा क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आपको अच्छे से सारे फार्मूले इसके करना है। Okay, so चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay guys, so let's see the next question. Question is 50 watt per meter square energy density of sunlight is normally incident on the surface of the solar panel. Okay, some part of the incident energy 25% is reflected from the surface and the rest is absorbed. Okay, the force exerted on 1 meter square surface area will be close to। ठीक है, सी की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जेईई 2019। जस्ट यू कैन सी ऑप्शंस आपको
दे रखे हैं बेटा। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन बता सकता हूँ। उससे पहले यार क्या होता है ना, एग्जाम में हम बैठे होते हैं तो कभी कभी जो है अपने को माइंड में जो है फार्मूला नहीं रहते, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे डेरिवेशन वगैरह बता देता हूँ बेटा। ठीक है, आपको थोड़ा सा रूट जो है बताता हूँ कि कैसे जो है फार्मूला आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली आपको देखो बेटा, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ होता है, एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। आप यहाँ से स्टार्ट करिए। ठीक है, अब यहां से मोमेंटम का और एनर्जी के बीच आपको रिलेशन मालूम होना चाहिए बेटा। पी इक्वल टू कितना होता है, ई बाई सी। ये हम कहां से निकाल सकते हैं, आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्विवेलेंट इक्वेशन से, ई इक्वल टू एमसी स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे तो एमसी इंटू क्या हो जाएगा, सी। एमसी क्या है बेटा, मास इंटू वेलोसिटी बोले तो मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, P इंटू सी। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, E बाई सी। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करो जरा, तो कितना हो जाएगा बेटा, D डिवाइडेड बाई dt, और यहाँ पे E और बाहर निकालो बेटा C। ठीक है, तो एक बात ध्यान से देखो, E क्या है, एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे dE बाई dt क्या होता है, रेट ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ वर्क डन, दैट इज कॉल्ड पावर। तो P डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, C। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल P लिख दिया है, P बाई C बोले तो पावर, ये पावर लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, डिवाइडेड बाई C बोले तो स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, सो फोर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, पावर डिवाइडेड बाई C, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, एक फार्मूला बेटा यहाँ से मिल गया अपने को। ठीक है, फोर्स का पावर के साथ रिलेशन। अच्छा, एक चीज हम आपको और बताएंगे, जो इंटेंसिटी होती है, यहाँ पे जो लिखा है एनर्जी डेंसिटी या इंटेंसिटी, कितना होता है, पावर पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये होता है बेटा। सो हम क्या कर सकते हैं, P इक्वल टू पावर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ से एक फार्मूला और निकल आएगा, फोर्स इक्वल टू आई ए डिवाइडेड बाई यहाँ पे सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगर आपसे रेडिएशन प्रेशर की बात करता है तो आप वो भी निकाल सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास फोर्स इक्वल टू कितना है बेटा, पावर डिवाइडेड बाई सी इक्वल टू आई ए डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, साथ में अगर मैं यहाँ पे लिख दूं बेटा, फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर एंड इट इज गिवन एट आई बाई सी। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे निकल के आ जाता है, हमारे पास रेडिएशन प्रेशर हो जाता है बेटा। अब यहाँ पे ये जो है दो तरीके से क्या है, डिवाइड होगा। ठीक है, और ये चीज आपको दो तीन जगह पढ़ाई जाती है। एक तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ाया जाता है रेडिएशन प्रेशर, और दूसरा आपको यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाया जाता है बेटा। ठीक है, तो ये चीज है। अब यहाँ पे रेडिएशन प्रेशर है बेटा, दो तरीके का होगा। पहला, मान लीजिए मेरे पास एक कोई सरफेस है, यहाँ से कोई लाइट रेज इंसिडेंट करी, आई और पूरी की पूरी बेटा मान लो इंटेंसिटी आई आई और पूरी की पूरी वापस हो गई। ठीक है, इसका जो रेडिएशन प्रेशर आएगा दैट इज डबल हो जाएगा, 2I डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज द रेडिएशन प्रेशर, बोले तो फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, दूसरा हमारे पास होगा कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस पे रेडिएशन प्रेशर। सो मान लीजिए बेटा यहाँ पे जितना भी रेडिएशन आया, जिसकी इंटेंसिटी आई स्पीड ऑफ लाइट सी, पूरा का पूरा इसने एब्जॉर्ब कर लिया, बोले तो पूरा का पूरा हजम कर दिया। तो यहाँ से जो फोर्स पर यूनिट एरिया आएगा बेटा वो हो जाएगा आई बाई सी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे टू टाइम्स ऑफ आई बाई जो सी देख रहा है बेटा, ये आपका लीनियर मोमेंटम का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, जब किसी बॉल को आप वॉल पे क्या करते हो, हिट करते हो, ठीक है, जितनी रफ्तार से फेंकी उतनी रफ्तार से वापस आती है, बाउंस बैक होती है, तो लीनियर मोमेंटम कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि 25% जो है एनर्जी क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो बाकी कितनी बची आपके पास, 75%। तो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा बेटा। ठीक है, तो 75% ऑफ आई बाई सी हो जाएगा और 25% ऑफ 2I बाई सी हो जाएगा। ठीक है, और अपने को यहाँ पे क्या निकालना है, फोर्स निकालना है कि नेट फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, सो नेट फोर्स आप कैसे निकालोगे, एफ नेट जो आएगा, एरिया देखो बेटा आपको 1 दे रखा है। ठीक है, सो 1 रख दोगे तो उसका कोई अपने को यहाँ पे रोल नहीं आएगा। तो अपने को यहाँ पे टोटल फोर्स अगर मैं लिखूं बेटा, ठीक है, दोनों का लिखना पड़ेगा मिला के, तब आपको नेट फोर्स यहाँ पे मिलेगा। सो हमारे पास जो आएगा एफ नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2I बाई सी का कितना परसेंट, 25%, बोले तो 25 बाई 100 प्लस कितना हो जाएगा, I बाई सी मल्टीप्लाई 75 डिवाइडेड बाई परसेंटेज हटा रहा हूँ बेटा, तो नीचे आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे हो जाएगी, जस्ट इसी को सॉल्व करना और आंसर आ जाएगा यार। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे फोर्स एग्जर्टेड जो आ जाएगा दैट इज इक्वल टू बेटा कितना, 2I बाई सी मल्टीप्लाई 1/4। ठीक है, 25/100 है ना, सो आपका 1/4 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, I बाई सी मल्टीप्लाई 75 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, सो 25 से यहाँ पे कट जाएगा बेटा, 25 3 और ये आपके पास फोर्स है। ठीक, सी हो जाएगा, तो फोर्स कितना आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखो यहाँ पे 2I डिवाइडेड बाई 4C प्लस 3I डिवाइडेड बाई 4C, ऊपर कितना हो जाएगा आपके पास 5I डिवाइडेड बाई 4C। ठीक है, I की वैल्यू बेटा यहाँ पे दे रखा है आपको 50,
तो 5 मल्टीप्लाई 50, समझ रहे हैं कि नहीं, और 4 और डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपका वाट पर मीटर स्क्वायर जो है दे रखा है। फोर्स जो है आपका न्यूटन में आएगा डायरेक्ट। क्लियर है बेटा? हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा बेटा, ध्यान से देखो, ऊपर कितना हो जाएगा आपके पास 250। ठीक है, 5 5 जो 25 डिवाइड बाई नीचे कितना हो जाएगा 12। ठीक है, पावर ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर -8। ठीक है, सो इसको डिवाइड करेंगे बेटा तो हमारे पास कितना आएगा, आप इसको काटिए, 12 2 जा 24 आपका आएगा, और इसको भाग लगाओगे तो हमारे पास 20.8 समथिंग जो अप्रॉक्स आंसर आएगा, और माइनस 10 टू पावर -8। ठीक है, न्यूटन। Okay, so this would be your force guys, 20.8 multiply 10 to power -8 न्यूटन। ठीक है, so इतना फोर्स जो है सरफेस पे लगने वाला है। क्लियर? से देख लेते हैं इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर कौन सा मैच करेगा। ओके गाइस, अप्रॉक्स आंसर आप यहाँ पे क्लोज बोला है, सो क्लोज जो आंसर जाएगा दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा, एकदम सारा डिटेल में मैं जो है सोल्यूशन बताया। अगर आप फार्मूला कभी भूल जाते हो तो आप ऐसे यहाँ पे निकाल सकते हो, क्योंकि बेटा यहाँ से आपसे कोई भी चीज पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए आपको सारा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, दो फार्मूले से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ जड़ ही निपटा देनी कि भाई सब कैसे इस चीजें आती हैं। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको V नॉट दे रखा है इन वोल्ट एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी f फॉर अ सोडियम एमिटर। ओके, इस सॉन इन द फिगर बताया द वर्क फंक्शन ऑफ द सोडियम फ्रॉम द डाटा प्लॉटेड इन द फिगर विल बी, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड जेई 2019। गिवन है आपको प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखा है, इलेक्ट्रॉन चार्ज दे रखा है, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी यहाँ पे आपको ग्राफ भी बना के दिया है। ठीक है, तो जस्ट आपको यहाँ पे वर्क फंक्शन निकालना है। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी जो है ग्राफ आपको प्लॉट करके दिया है। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे आपको ग्राफ को समझना पड़ेगा बेटा। ठीक है, अब हमारे पास जो इक्वेशन होती है बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक फैक्ट की इक्वेशन होती है, दैट इज V नॉट इक्वल टू आपके पास होता है कितना, HF माइनस HF नॉट। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा होता है दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन फाइ। ठीक है, अब F नॉट जो होता है बेटा, ये आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, समझ रहे हैं कि नहीं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जिसके बाद जो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है होना स्टार्ट करता है। तो यहाँ से देखो बेटा, पहले आपका कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं है, ये जो लिखा हुआ है 4, अब यहाँ पे 10 टू पावर 14 जो है आपको मल्टीपल में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे प्लॉट करके दिया है, तो 4 के करस्पॉन्डिंग जो है आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा बेटा। ठीक है, सो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिल जाएगा, वर्क फंक्शन मिल जाएगा। तो वर्क फंक्शन कितना हो जाएगा आपका, जस्ट HF नॉट। ठीक है, H की वैल्यू दे रखा है, F नॉट कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, F नॉट इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 14 हर्ट्ज। क्लियर है, दिस इज योर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब ग्राफ को आपको समझना पड़ेगा, ये स्ट्रेट लाइन आता है बेटा। ठीक है, तो ये चीज है। अब यहाँ से कभी कभी आपसे कट ऑफ वेवलेंथ भी पूछा जा सकता है, तो HF नॉट की जगह आप HC बाई लैम्डा नॉट भी पुट कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है यार आपसे। ठीक है, सो बेटा यहाँ पे H की वैल्यू रखेंगे अपन, और क्या F नॉट की वैल्यू रखेंगे। आफ्टर दैट विल गेट अवर आंसर। ओके गाइस, सो फाइ इक्वल टू कितना हो जाएगा, H की वैल्यू 6.63 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड, और साथ में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी बेटा कितनी है आपके पास, 4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 14 हर्ट्ज, बोले तो सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका वर्क फंक्शन आएगा बेटा दैट इज इन जूल। ठीक है, क्योंकि देखो ये आपका किस में हो जाएगा, जूल सेकंड में हो जाएगा, और ये आपके पास पर सेकंड है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है पर सेकंड बोले तो उसी को अपन हर्ट्ज बोलते हैं, तो सेकंड सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ जूल बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर देना है, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से क्या कर देना, भाग लगा देना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करो, इसको कैलकुलेट कर लो भाई। 6.63 मल्टीप्लाई 4, और यहाँ पे 10 टू पावर कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, माइनस का 20 और ये जूल। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कराओ बेटा 4 को, तो कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 कैरी 1। ठीक है, 4 6 जा कितना हो जाएगा 24, और 1 25 कैरी आपका 2, 4 6 जा 24 और कैरी 2 कितना 26। ठीक है, 0.52 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 20 जूल। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर सही है बेटा, तो क्या करो, ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो बेटा। ठीक है, सो हमारे पास 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 26.52 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 20 माइनस 20, और डिवाइडेड बाई आपके पास 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 19, तो ये आपके पास किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहाँ से हमारे पास 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, 26.52 डिवाइडेड बाई 1.6 और मल्टीप्लाई 10 टू पावर कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 20 ऊपर जाएगा तो प्लस का 90, तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, जब इसको भाग लगाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 16, ठीक है 0.5 समथिंग आएगा, और 10 टू पावर कितना -1। ठीक है, सो हमारे पास 5 जो आएगा बेटा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, सो आपके पास हो जाएगा 1.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इज द वर्क फंक्शन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे दे रखा है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज बेटा क्लोज आंसर देख, दैट इज फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। आपको क्लोजेस्ट आंसर देखना है। ठीक है, सही इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको सॉल्यूशन क्लियर हो गया। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड फोटोन हैव द सेम एनर्जी, आपको E बोला है, ओके, इन द रेंज ऑफ few इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज, ओके, सी आप जो स्पीड ऑफ लाइट बताए इन वैक्यूम। इन दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जेईई में 2020। यू कैन सी ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, मतलब फोटोन की वेवलेंथ और डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बीच आपको रेशियो बताना है। मींस यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ और फोटोन की वेवलेंथ के बीच आपको रेशियो बताना है भाई। ठीक है, और इन दोनों की एनर्जी क्या है आपको सेम दे रखा है। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझते हैं आप इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो अपने को यहाँ पे बोला है कि इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी है वही आपके पास किसके लिए, फोटोन के लिए, दैट इज इक्वल टू E। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ और आपके पास जो फोटोन की एनर्जी होती है बेटा, अगर फोटोन की एनर्जी में लिखूं तो E इक्वल टू क्या होता है, Sc बाई लैम्डा, और लैम्डा किसके लिए, फोटोन के लिए। ठीक है, सो लैम्डा ऑफ फोटोन जो आ जाएगा दैट इज लैम्डा P इक्वल टू Sc बाई E। ठीक है, दिस इज द वेवलेंथ फॉर फोटोन। और यहाँ पे हमारे पास जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है बेटा, उसको मैं लैम्डा डी से लिखूंगा, दैट इज h डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2m e। अब तुम सोच रहा होगा कि ये फार्मूला देखो बेटा याद है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, अदरवाइज तुझे निकालना आना चाहिए। कैसे निकालते हैं देखो ध्यान से। जो हमारे पास एनर्जी होती है बेटा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, ये होता है कि नहीं होता बेटा, क्लियर है। अच्छा, ये हो गया। अब यहाँ से कोई मोमेंटम निकालो तो मोमेंटम कितना आएगा बेटा, ये हो जाएगा 2me। ठीक है, तो स्क्वायर रूट कितना बन जाएगा, 2me, स्क्वायर हटाएंगे। ठीक है, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होता है, लैम्डा इक्वल टू h बाई पी। सो पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं यार, जस्ट सब्स्टिट्यूशन है, और वही पुरानी चीजें घिसी पीटी भाई सब, उसी को यूटिलाइज करके हम यहाँ पे जो है फार्मूला बना रहे हैं। ठीक है, अगर तुझे डायरेक्ट फार्मूला याद रहेगा तो बढ़िया, आपका क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, सो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों से यहाँ पे आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ में से फोटोन की वेवलेंथ के बीच का रेशियो चाहिए, तो 2 में से 1 का भाग लगा दो। ठीक है, ओके, सो लैम्डा डी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपके पास, लैम्डा पी। ठीक है, तो लैम्डा डी कितना है बेटा, h डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2m e, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा आपके पास e और नीचे बचेगा आपके पास hc। ठीक है, h ने h को मार दिया। सो हमारे पास जो आंसर आएगा बेटा दैट इज e डिवाइडेड बाय c, और स्क्वायर रूट में कितना हो जाएगा, 2me। ठीक है, सो ये आंसर हो जाएगा। और थोड़ा सा अच्छे से करना है आपको सॉल्व, तो आप कर लीजिए बेटा, आंसर वैसे आ चुका है। आप क्या करो, e को अंदर ले जाओ स्क्वायर रूट में, तो 1 बाई सी, अभी अंदर जाएगा तो कैसे जाएगा, e स्क्वायर होके जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या लिखा है, 2me। ठीक है, एनर्जी दोनों की सेम है तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई सी स्क्वायर रूट ऑफ e डिवाइडेड बाई कितना बचेगा, 2m। ओके, सो दिस इज द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड फोटोन की वेवलेंथ के बीच का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, एग्जाम में आए दिन ये ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछते रहते हैं। ओके गाइस, तो देख लीजिए कौन सा बेस्ट पॉसिबल आंसर जाएगा। ओके गाइस, यू कैन सी द फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देखो स्क्वायर रूट हटाओगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो। ठीक है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ पार्टिकल मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी E हैज डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा। इफ एनर्जी डेल्टा इज एडेड टू इट्स एनर्जी द वेवलेंथ बिकम्स लैम्डा बाय 2। ओके, द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज आपको बताना है। दिस क्वेश्चन यार जेईई 2020 गाइस, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, यू कैन सी। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन बेटा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम ऊपर कई बार यहाँ पे यूज कर चुके हैं बेटा, ये फार्मूला लैम्डा इक्वल टू h डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2me। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं बेटा, ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के। ठीक है, तो हम यहाँ पे एनर्जी वाला यहाँ पे यूज कर रहे हैं, लैम्डा इक्वल टू h डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2me। ठीक है, अभी जस्ट हमने ऊपर इसको बताया है कैसे ये आता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या है बेटा, ये तो मेरे पास स्टार्टिंग में हो गया। ठीक है, अब उसके बाद उसने बोला है कि आप जब इस एनर्जी वाले टर्म में डेल्टा ई एनर्जी और ऐड करते हो तो वेवलेंथ कितनी हो जाती है आपके पास, लैम्डा बाई 2। तो मैं इससे हमारे पास जो सेकंड केस हो जाएगा बेटा दैट इज लैम्डा बाई 2 इक्वल टू h डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, और एनर्जी की जगह क्या लिखोगे, E प्लस डेल्टा E। ठीक है, क्योंकि उसने बोला है एडेड। ठीक है, डेल्टा E से और यहाँ पे एनर्जी ऐड हो गई, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 ये हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना यार, आप चाहो तो इन दोनों को भाग लगा। ठीक है, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, सो वो भी सही है आपका। ठीक है,
सो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप चाहो तो लेमडा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, सीधा सीधा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 से यहाँ पे सीधा सीधा लेमडा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ बेटा। ठीक है, सो हमारे पास कितना हो जाएगा, h डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2m e, और इधर कितना हो जाएगा h और स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2m ई प्लस डेल्टा ई। ठीक है, ब्रैकेट कर दो भाई, एच ने एच को मार दिया। ठीक है, दोनों साइड का आपको क्या कर देना है, जस्ट स्क्वायर कर। सो आफ्टर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे आपके पास 2m e। क्लियर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 2m, अंदर बचेगा e प्लस डेल्टा e। ठीक है, ये यहाँ पे बच जाएगा, तो 2m e तो गेट कैंसल आउट हो गया भाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो e प्लस डेल्टा e, और इधर कितना हो जाएगा आपके पास 4e। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, इधर e को लेके जाओ ना, सो डेल्टा e इक्वल टू कितना हो जाएगा 4e माइनस का e, तो कितना आएगा सीधा सीधा 3। कितना सिंपल है। ठीक है, सो डेल्टा e इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 3। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एनर्जी आ जाएगी। ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। ओके गाइस, सो आपका जो बेस्ट पॉसिबल आंसर दैट इज फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। Okay guys, so let's see the next sixth question. Question is an electron mass m दे रखा है with initial velocity v vector is equal to v naught I cap plus v naught j cap is in electric field e vector is equal to minus e naught t cap. Okay, if lambda naught is initial de Broglie wavelength of electron, its de Broglie wavelength at time t is given by, आपसे पूछा है, this question is asked JEE 2020 guys. You can see options आपको बढ़िया तरीके से दे रखे हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे बेटा, पूछते रहते हैं ये लोग। क्लियर है, तो चलिए बेटा समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या दे रखा है, v वेक्टर कितना दे रखा है, v नॉट आई कैप प्लस का v नॉट जे कैप। ठीक है, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आएगा बेटा, v इक्वल टू आपके पास v नॉट कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा आई कैप प्लस का जे कैप। ठीक है, सो इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्ट लिखूंगा बेटा v नॉट रूट 2। ठीक है, स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो v रूट 2। ठीक है, वी नॉट रूट 2 आपका आंसर ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है आपको, माइनस का ई नॉट के कैप। ठीक है, तो ये चीज आपको दे रखा है, और इनिशियल वेवलेंथ आपको लैम्डा नॉट दे रखा है, राइट। सो यहाँ पे स्टार्टिंग की जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है लैम्डा नॉट दे रखा है, और लैम्डा नॉट कितना होगा बेटा, एच डिवाइडेड बाई यहाँ पे लीनियर मोमेंटम एच बाई पी। सो एच डिवाइडेड बाई पी, पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम वी। ठीक है, सो यहाँ पे वी की वैल्यू आपको कितने पुट कर देना है, वी रूट 2, राइट। सो हमारे पास जो लैम्डा नॉट आ जाएगा दैट इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई रूट 2 एम वी नॉट। क्लियर, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो नाम। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टार्टिंग में टी इक्वल टू 0 पे जो है आपके पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकल के आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे किसी टाइम टी पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने, अब यहाँ पे किसी टाइम टी पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के लिए आपको न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम लगाएंगे न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर है, ये इक्वेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि किसी टाइम टी पे हमें क्या निकालनी पड़ेगी बेटा, स्पीड निकालनी पड़ेगी, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे ए जो है एक्सीलरेशन है बेटा। अब यहाँ पे एक बात समझना, जब किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ा जाता है तो उस पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, दैट इज एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई। ठीक है, अब क्यू जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे माइनस ई वगैरह जो है पुट कर देंगे। ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस ई, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, एम ए। तो ए की वैल्यू जहां से निकल के आएगी दैट इज स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बेटा आपके पास एम। तो इसको यहाँ पे अभी रखेंगे बेटा, इसकी अपने को यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास जो वी वेक्टर अगर मैं लिखूं बेटा, वेक्टर टर्म्स में लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर टर्म्स में जो वेलोसिटी वगैरह दे रखी है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी बेटा, वी नॉट, अंदर बचेगा आई कैप प्लस का जे कैप। ठीक है, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ पे प्लस एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अगर माइनस यहाँ पे ई पुट करो, और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगा दैट इज ई नॉट माइनस का के कैप इंटू टी, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा एम। ठीक है, सो हमारे पास जो वी वेक्टर आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, वी नॉट कितना हो जाएगा, आई कैप प्लस का जे कैप, और यहाँ पे प्लस का स्मॉल ई कैपिटल ई नॉट डिवाइडेड बाय एम टी, और ये आपके पास के कैप। क्लियर है, so, अब यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे इसको V1 कुछ बोलना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे V ऑलरेडी हमारे पास है। यहाँ से हमारे पास V1 का जो मैग्नीट्यूड आएगा भाई कितना हो जाएगा बेटा, देखो मैग्नीट्यूड निकालना आपको आना चाहिए, स्क्वायर रूट आई के कोफिशिएंट के स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट के स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट के स्क्वायर, प्लस नहीं भाई टाइम है। ठीक है,
तो सबका बेटे आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर करना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालना है यार, आपको आता हो कोई बड़ी बात नहीं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाएंगे, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वी नॉट का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 2 वी नॉट का स्क्वायर, राइट। प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ई नॉट डिवाइडेड बाई एम इंटू टी का होल स्क्वायर, ठीक है। सो दिस वुड बी योर मैग्नीट्यूड ऑफ V1 वेक्टर, ठीक। अच्छा, अब हमको निकालना है बेटा लैम्डा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एट टाइम टी, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई मास तो वही रहेगा एम V1 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो हम V1 को जस्ट ऐसे ही लिख देंगे बेटा, राइट। सो यहाँ पे V1 की वैल्यू जो है यहाँ से अपन उठा के रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है। यहाँ पे सो हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा टी आ जाएगा, ओके। सो हमारे पास यहाँ पे लैम्डा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, एच डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे एम और स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, 2 वी नॉट का स्क्वायर प्लस यहाँ पे स्मॉल ई कैपिटल ई नॉट डिवाइडेड बाय एम इंटू टी का होल स्क्वायर, क्लियर। तो ये चीज बेटा यहाँ से निकल के आएगी, साथ में हमारे पास जो लैम्डा नॉट आया था दैट इज एच डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 एम वी नॉट, राइट। ये चीज यहाँ पे मिल गई। अब दोनों को भाग लगा दो बेटा, ठीक है। सो लैम्डा टी डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे लैम्डा नॉट, और इधर कितना हो जाएगा, एच डिवाइडेड बाय एम को बाहर ही रहने दो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 वी नॉट स्क्वायर प्लस स्मॉल ई स्क्वायर कैपिटल ई स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका एम स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जब भाग लगाओगे बेटा तो आपके पास यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 एम वी नॉट ऊपर जाएगा और एच आपका नीचे रह जाएगा, एच एच आपका मर गया, मास ने मास को निपटा दिया, क्लियर। और लैम्डा नॉट आपको ऊपर भग जाएगा, तो लैम्डा टी इक्वल टू लैम्डा नॉट के टर्म्स में आंसर लाना है, सो रूट 2 लैम्डा नॉट वी नॉट और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट कितना बचेगा भाई, देखो तो जरा, 2 वी नॉट स्क्वायर और प्लस यहाँ पे ई स्क्वायर कैपिटल ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे एम स्क्वायर, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, रूट 2 वी नॉट को हम अंदर ले जा सकते हैं बेटा, ठीक है। सो यहाँ पे रूट 2 वी नॉट को अंदर ले जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। सो क्या अंदर जाएगा, 2 वी नॉट का स्क्वायर अंदर जाएगा, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास लैम्डा टी इक्वल टू कितना निकल के आएगा बेटा, ध्यान से देखो, लैम्डा नॉट एज इट इज रहेगा और स्क्वायर रूट हमारे पास कितना जाएगा बेटा, यहाँ पे रूट 2 वी नॉट के स्क्वायर करके अंदर ले जाएंगे तो कितना आएगा, 2 वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 वी नॉट स्क्वायर यहाँ पे, और यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे भी बन जाएगा 2 वी नॉट स्क्वायर प्लस कैपिटल ई स्क्वायर, ठीक है, स्मॉल ई स्क्वायर कैपिटल ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर और डिवाइड में यहाँ पे बन जाएगा 2 एम स्क्वायर और ये आपका वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से ये तो भर गया भाई साहब, ठीक है। सो बचेगा कितना बेटा, लैम्डा टी इक्वल टू फाइनल आंसर आ जाएगा दैट इज लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्मॉल ई स्क्वायर कैपिटल ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो जाएगा एट टाइम टी, ठीक है। तो अब देख लीजिए बेटा कौन सा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जाने वाला है, ओके। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आई होप आपको सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, ओके गाइस। लेट्स सी द नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन। क्वेश्चन इज व्हेन द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन फॉलिंग ऑन द मेटल इज चेंज फ्रॉम 500 नैनोमीटर टू 200 नैनोमीटर, ओके, the maximum kinetic energy of the photoelectrons becomes 3 times larger. The work function of the metal is close to, okay, options आपको दे रखे just you can see and this question is asked JEE 2020. So let's see the solution बेटा, समझते हैं यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक फैक्टर की इक्वेशन के ई मैक्स इक्वल टू आपके पास इंसिडेंट एनर्जी माइनस का 5, ठीक है। अब यहाँ पे इंसिडेंट रेडिएशन बोले तो यहाँ पे वेवलेंथ दे रखा है तो एस सी बाई लैम्डा लिखेंगे माइनस का 5, ठीक है। वर्क फंक्शन आपको निकालना है। अब यहाँ पे कंडीशन दे रखा है बेटा, लैम्डा 1 आपको मान लो यहाँ पे कितना दे रखा है 500 नैनोमीटर और लैम्डा 2 जो दे रखा है दैट इज आपको 200 नैनोमीटर, ठीक है। आया समझ में। तो जब आपके पास लैम्डा 1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग के मैक्स K1 और जब आपके पास यहाँ पे क्या हो जाता है लैम्डा 2 तो उसके करस्पॉन्डिंग जो K2 है दैट इज 3 टाइम्स ऑफ K1 दे रखा है, राइट। ये यहाँ पे बोला हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। सो अब यहाँ पे बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो K1 इक्वल टू एस सी बाई कितना हो जाएगा 500 माइनस का 5, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। और हमारे पास K2 जो आएगा दैट इज 3 टाइम्स ऑफ K1 इक्वल टू यहाँ पे एस सी बाई कितना हो जाएगा 200 नैनोमीटर में है और यहाँ पे आपके पास 5, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बेटा। इन दोनों इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है, ठीक है, और उसके बाद अपने को आंसर मिल जाना है हमारे साथ, ठीक है। सो आप यहाँ पे दो काम कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाने से बेटर है K1 की वैल्यू बेटा इक्वेशन 1 से यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो और यहाँ पे आंसर निकालो सॉल्व करके, ठीक। सो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई कितना एस सी डिवाइडेड बाई 500 माइनस का 5
इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा SC बाई 200 माइनस 5। ठीक है बेटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओ तो 3SC डिवाइडेड बाई 500 माइनस 35 इक्वल टू आपके पास हो जाएगा SC डिवाइडेड बाई 200 माइनस 5। बेटा इसको इधर ले आओ, ठीक है, और इसको इधर ले जाओ, तो 3 डिवाइडेड बाई 500 और माइनस कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 200, ठीक है 200 और इंटू SC इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा -5 प्लस 3 5, तो आपके पास हो जाएगा 25। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे मेरे पास जो 25 इक्वल टू आ जाएगा बेटा, इसको जस्ट सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एलसीएम ले लो यार। ठीक है, ये तो आप एक काम करो यार, ठीक है, सीधा सीधा 3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1/2 और 100 को निकाल लो बाहर। और SC की वैल्यू बेटा देखो, वर्क फंक्शन जो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सो SC की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे जो वेवलेंथ दे रखा है दैट इज इन नैनोमीटर, तो SC की वैल्यू हम लिखेंगे 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर, और नीचे कितना आ जाएगा आपके पास 100 नैनोमीटर। ठीक है, सो नैनोमीटर नैनोमीटर बल्ले बल्ले। तो यहाँ पे देखो बेटा कितना सिंप्लीफाई हो गया है, सो 25 इक्वल टू, अब यहाँ पे एलसीएम आप 10 ले लो। ठीक है, सो 5 टू तो यहाँ पे 6 बन जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 2 5 तो 5 बन जाएगा, राइट ये, और मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 1240, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 और आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो बेटा ध्यान से देखो, ये 0 और ये 0 निपट गया, क्लियर है, ऊपर कितना बचेगा, तो यहाँ से हमारे पास 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ तो 1 हो गया, तो सीधा सीधा 124 और नीचे आपके पास कितना बन जाएगा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से चाहो तो बेटा इसको काट सकते हो, 2 6 जा 2 2 जा। ठीक है, सो हमारे पास कितना आ जाएगा 5 इक्वल टू 62 डिवाइडेड बाई 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 5 की वैल्यू कितनी आएगी 0.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सो दिस वुड बी योर आंसर। ठीक, सो आई होप आपको सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। सो देखते हैं कौन सा बेस्ट पॉसिबल आंसर। ओके गाइस, जस्ट यू कैन सी थर्ड इज द करेक्ट आंसर गाइस। ठीक है, सो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा, यहाँ पे क्लोज टू बोला है। ठीक है, सो क्लोज टू के करस्पॉन्डिंग आपका थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का डिस्कशन। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे भाई। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं बेटा आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि सारे वीडियो आपको पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन में हमारे वीडियो हेल्प कर सके। ठीक है, हम यहाँ पे चैप्टर वाइज जो पीवाईक्यू सीरीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके ओके, और यहाँ पे अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बेटा जरूर बताना। मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है, नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा बेटा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।